हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का शोषण किया। आज बंगाल आजाद हो गया है। प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बंगाल बच पाया है। बंगाल के बाद पंजाब की बारी है। मोदी जी ने कई योजनाएं लागू कर रखी है, कर देंगे काम। नायब सैनी सोमवार को निकाय चुनाव को लेकर सोनीपत में पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा के मेयर कैंडिडेट राजीव जैन और वार्ड उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। नायब सैनी ने यह भी कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देंगे। वहां के मुख्यमंत्री को पता तो चलता नहीं, शाम को वो राजी हो जाते हैं और उसे 5 बजे के बाद सारा पिंड मित्रादा लगता। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पलटवार करते हुए इसे भाजपा का सपना बताया और कहा कि यह शेख चिल्ली के सपने जैसा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग इतने भोले नहीं है कि भाजपा के झांसे में आ जाए, वे बहुत समझदार है। नायब सैनी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करता हूं। उन्होंने देश के गरीब व्यक्तियों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया, महिलाओं को सशक्त किया, युवाओं को रोजगार दिया और किसानों को मजबूत किया। कांग्रेस 55 साल तक देश पर शासन करती रही और देश को नीचे धकेलती रही, जबकि मोदी जी ने दुनिया में देश को चमकाया। उन्होंने कहा कि बंगाल का शोषण होता रहा। जिस बंगाल ने वंदे मातरम जैसा गीत देश को दिया, भारत के युवाओं में जोश भरने का काम किया और गुलामी की जंजीरों को काटने में भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों को उस बंगाल ने दिया। इसी बंगाल का सबसे बड़ा शोषण वहां के राजनीतिक दलों ने किया। कम्युनिस्टों के बाद ममता बनर्जी ने वहां शोषण किया। अब बंगाल उन लोगों से आजाद हो गया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि अगर नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत के बाद ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी, जिससे विकास कार्यों की गति 3 गुना हो जाएगी। गंदे पानी को यमुना में जाने से रोकने के लिए डब्ल्यूटीपी और एसटीपी परियोजनाएं लागू की जाएंगी। उनका उद्देश्य है कि यमुना के स्वच्छ पानी ही वहां तक पहुंच पाए और उस पानी का उपयोग कृषि कार्यों में भी किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों तक महिलाओं के वोट लेने वाली पार्टी ने जब उन्हें बिल का विरोध किया, उनके अधिकार के बिल का विरोध किया, तो सबने ठान ली। उन्होंने जनता से अपील की कि 10 मई को मतदान के दिन ऐसे लोगों को जवाब दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है। कांग्रेस की घोषणाएं अक्सर डस्टबिन में चली जाती है और जमीन पर उसका कोई असर नहीं दिखता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का शोषण किया। आज बंगाल आजाद हो गया है। प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बंगाल बच गया है। बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। मोदी जी ने कई योजनाएं लागू कर रखी है, कर देंगे काम। वहीं इस पर पलटवार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भाजपा का सपना है और यह कहा कि यह शेख चिल्ली के सपने जैसा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग इतने भोले नहीं हैं कि भाजपा के झांसे में आ जाए, वे बहुत समझदार है।